भाई अंकल जी, आप तो अमेरिका में रहते हो, फिर भी इतनी कंजूसी। देखिए ऐसा है सेठ जी, कम से कम आपको 1000 रुपए निछावर तो देनी ही पड़ेगी। हाँ क्या है बेटे कि रहते तो हम अमेरिका में हैं, लेकिन दिल देसी है। नौकरों को ज्यादा बिगाड़ते नहीं है, समझे? भाई अंकल जी, भाई 5 रुपये में हमारा क्या भला होगा? ऐसा है सेठ जी, इस घर से पहले मैं जहाँ काम करती थी ना, वहाँ भैंस के बच्चा हुआ था तो 500 रुपए दिए थे, तो फिर 5 रुपए में क्या होगा? अरे हमारे जमाने में तो 5 रुपए में 1 महीने का राशन आता था। नहीं चाहिए तो वापस दे दो, लाओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ठीक है। तो फिर जाओ, अभी चाय वाय पिलाओ, चलो जाओ, निकलो। जी सेठ जी। जाओ जल्दी। हाँ वैसे एक बात कहूँ समधी जी, हाँ। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। डैड के कंजूसी के किस्से तो काफी मशहूर है। इतना क्या कंजूस होना, आखिर आप तो अमेरिका में रहते हैं। अरे कौन कमबख्त कहता है कि हम कंजूस हैं? आप हुक्म तो कीजिए, आपके लिए ताजमहल लेकर आए हम। मम्मी जी बुरा मत मानिए, आप मजाक करने की आदत है इनकी। नहीं नहीं बेटा, इसमें बुरा क्या मानना, कभी कभी कोई मजाक दिल को अच्छा लगता है। कोई मन तो करता है कि भाई बची हुई जिंदगी यहीं इंडिया में गुजार दें, अपनों के साथ। वैसे एक बात है समधन जी, जी आपने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा है। भाई खंडहर बता रहे हैं कि किसी जमाने में इमारत बहुत बुलंद थी। वैसे डैड, मम्मी जी अपने कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है, ब्यूटी अभी भी बरकरार है। यस। अरे बेटा, हाँ? मैं कब से देख रहा हूँ कि जूनियर डैनी रोया ही नहीं। अच्छा, हाँ? अभी रुला देते। रोया रोया रोया। वैसे कहने को तो आपके पास सब कुछ है, पर क्या है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ, ऊपर से अमीर हूँ। तो एक अमीर बाप को हमेशा ये चिंता रहती है कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। हाँ जी। डैड आपने सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हमारे पास सब कुछ है। बंगला है, नौकर चाकर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ड्राइवर है, सब चीज है। हाँ ड्राइवर तो देखा आपका, लेकिन गाड़ी नहीं दिखी। गाड़ी कहाँ है आपकी? अरे ये मुझे यहाँ लेकर भी वो साइकिल रिक्शा पर आया। डैड आपको रास्ते में ढेर सारा ट्रैफिक मिला होगा, नहीं? हाँ भाई, ट्रैफिक तो बहुत है। वो गाड़ियां 1 इंच हिल नहीं रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो साइकिल रिक्शा ये इधर उधर करके पहिया यूं करके ले आया, तो समय पर आ गया यहाँ। अगर आप गाड़ी से आ रहे होते ना तो अभी तक ट्रैफिक में फंसे होते। एक्चुअली हमने क्या किया, हमारे पास एक इम्पोर्टेड गाड़ी थी, हमने वो दान में दे दी थी। अच्छा। और रिक्शा खरीद लिया। और वो क्या है कि इको फ्रेंडली भी है ना। इतना भी मत फेंको कि लपेटना मुश्किल हो जाए। तो मैं क्या कह रहा था हेलन जी के जी आपकी शादी हो गई है? माफ कीजिए समधी जी, शादी हो गई है तभी तो ये कचेड़, मेरा मतलब है विभूति पैदा हुआ। आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, वो हमारे अमेरिका में कुंवारी माँ बनने का भी फैशन है। डैड, ये अमेरिकन ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती हैं, ये कुंवारी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपके पति कहाँ हैं? युगांडा में अंडों का डंडा मतलब अंडों का धंधा करते हैं। वो युगांडा में रहते हैं? जी जी बहुत सालों से। अच्छा, तो फिर आप मैनेज कैसे करती हैं? क्या? ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम गरीब शक्ल है इसकी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ कहती थी कि मेरा बाप बहुत अमीर शख्स है। हाँ भाई अंकल जी, दरअसल इस औरत की कोई गलती नहीं है। ये औरत एक अमीर आदमी की अय्याशी का नतीजा है।
अच्छा अच्छा। अरे अय्याशी से याद आया, तुम करते हो अय्याशी? अब मैं उनको क्या जवाब दूं? आप करते हैं अय्याशी? हाँ हाँ, हमारे तो खून में ही है। तुम्हारे खून में है? क्यों बेटी बताओ, ये जाते हैं घूमने वूमने या नहीं? यस यस डैड, जब भी इन्हें टाइम मिलता है तब वो क्लबिंग पबिंग चले जाते हैं। आप करती हैं? क्या? यही क्लबिंग वबिंग, हमें भी तो ले जाइए कभी घुमाने। ना 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 बेटा, ना बेटा, ना ना ना। यार ये तो मेरी मम्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं यार। डैड, जो जायदाद आप अपने नवासे के नाम करने वाले हैं, मेरा एक छोटा सजेशन है, वो आप अनु का नाम कर दीजिए। Why would he do that? बिकॉज अपने नवासे के नाम हाँ, जायदाद तो नवासा अभी इनका छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो कर लेंगे। बड़ा सिंपल है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम सारी प्रॉपर्टी इसके नाम ट्रांसफर कर देंगे ऑनलाइन। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब इसकी लीगल एज हो जाएगी, तो मेरे पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देंगे। As you wish, बेटा। अरे यार, अच्छा खासा डैड इसके नाम जायदाद करना चाह रहे थे, लेकिन इस औरत का कैरेक्टर आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि किस कैरेक्टर की है ये। हाँ। अरे जितना ये रो नहीं रहा है, उससे ज्यादा ये इसे चुप कर रहा है। अभी अभी बाप बना है ना। अच्छा। आए मर गए। अरे अले दुके भैया, हाय दिया कहाँ गए? अले दुके भैया, आए हाय दिया, अले दुके भैया, बम फट गया का अंदर? अरे अंदर ना जाने कितने बम फट चुके हैं पगली। हाय दिया, जल्दी से बाहर आइए ना। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। देखो अंगूरी, तुम हमारे साथ संतान सुख के नाम पर काफी ज्यादती कर चुकी हो। अब और नहीं पगली, और नहीं। नहीं नहीं लड्डू के भैया, हम कछु नहीं लेकर आए हैं। आप बाहर आ जाइए। सच बोल रही हो? हाँ हाँ, सच बोल रहे हैं। हमारा हाथ तो खाली है, आ जाइए बाहर, सच्ची सच्ची। हाय मर गया रे। हाय हाय। देखो देखो पगली, देखो हम पहले से ही बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, अब और नहीं होंगे। बस ये आखिरी, अब बकरी का दूध पी जाइए। अरे पगला गई होगा। अरे बकरी का दूध तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत गर्म होता है। कछु नहीं होगा, बल्कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले हैं पी जाइए। अरे कहीं ठीक हो जाए, बजाय टाइम तो ना भूल जाएंगे। कछु भी बोलते हैं पी जाइए जल्दी से। हम क्या बोलते हैं, वो बेल बॉटम पी जाइए। अरे बेल बॉटम नहीं, बॉटम जब होता है पगली। सही पकड़े हैं। सच्ची कुछ नहीं होगा ना? कछु नहीं। अरे यार, ये तो बाकी बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम बोले थे ना। दूधवा तो खत्म हो गया, थोड़ा और मिलेगा क्या है? आइडिया। मेरा नवासा डैनी जूनियर भी बड़ा होकर ऐसे ही शरारत करेगा, खेलेगा, कूदेगा। ला 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 ला। समधी जी, आइए आइए हेलन जी, बैठिए। आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, आप भी तो नहीं सोई? नहीं, बस मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, पर आवाजें सुनाई दी तो मैंने कहा देखती हूँ जरा। वैसे आप इतनी रात गए फोन पर क्या देख रहे हैं? दरअसल हेलन जी, मैं अपने नवासे डैनी जूनियर को बहुत मिस कर रहा था। सोचा कि फोन पर थोड़ी बच्चों की वीडियोस देख लूंगा तो मन बहल जाएगा। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपका नवासा लंदन में बैठा हो। यही तो है, ऊपर सो रहा है, सुबह मिल लीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ, उसे मिस कर रहे हैं, पर मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे चाहिए। क्या? नवासा। तो जाइए फिर गुइया के खेत में। अपने नवासे डैनी जूनियर को तो मैं मिल कर रहूंगा, अभी इसी वक्त।
यार मुझे आज तक तुम्हारा कैरेक्टर समझ ही नहीं आया कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है लाइफ में। मेरे कैरेक्टर की कौन सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि मैं अपने अम्मी डैड से पैसे क्यों नहीं ले रही हूँ? दैट्स राइट। जब सामने वाली पार्टी Not party, he's not some party, he is my dad. योर रिच डैड, Yeah. अगर इतने बड़े समंदर में से 4-5 बाल्टी पानी निकल जाएगा तो तुम्हें क्या एतराज है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे ये एतराज है कि अगर मैंने अपने डैड से पैसे ले लिए तो तुम क्या करोगे बे? You calling me बे? या बे? No problem. No problem. तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होने लगी? तुम तो खुद एक प्रॉब्लम हो। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम बहस करने के काबिल भी नहीं हो। तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस काबिल हूँ? You tell me today कि मेरा इस घर में आज क्या वजूद है, क्या औकात है? Who am I? प्लीज स्टॉप द ड्रामा। क्योंकि अगर ड्रामा करने पे मैं उतर आई ना तो तुम्हारे पूरे खानदान की जड़ें हिला के रख दूंगी। क्या जड़ें हिलाओगी मेरे खानदान की? उनकी तो ऑलरेडी बहुत हिली हुई है। Of course, जिस खानदान में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे खानदान की जड़ें तो ऑलरेडी हिली हुई होंगी ना। मेरे खानदान की इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। Do you know what is your problem? तुम्हारे खानदान की वजह से तुम ऐसे हो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होंगे? You calling me बबूल? या बबूल, that too a useless बबूल। ये बबूल तुमसे मोहब्बत करता है, टूट टूट के मोहब्बत करता है ये बबूल। मुझे क्या मिला बबूल से मोहब्बत करके? कांटे। तुम एक नंबर की घमंडी हो। तुम एक नंबर के घटिया इंसान तो हो। शादी क्यों की मुझसे? शादी क्यों की मुझसे? मैंने गलती की ना तुमसे शादी करके, अब मैं क्या करूं? मैंने भी गलती की। तुम शादी करके मैंने भी गलती की। कभी मत करो, कभी मत करो। तुम्हारी जगह अगर मैंने चुड़ैल से शादी कर ली होती ना तो बेटर होता। You called me चुड़ैल। Yes, I called you चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल and चुड़ैल। I will kill you! डैनी जूनियर, डैडी। अन्नू, इतना बड़ा धोखा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, अपने डैड को बेवकूफ बनाया। अनु, आई एम रियली हर्ट। डैड, प्लीज आप गलत मतलब मत निकालिए। हमने तो ये सब सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए किया था। इस रबर के डॉल के साथ मेरा दिल जीतना चाहते थे? मैं पूछता हूँ कि इतना घटिया आइडिया दिया किसने? मैंने दिया था। ओ यार, तू खुद मुझे पसंद नहीं है तो तेरे आइडियाज क्या खाक पसंद आएंगे मुझे? डैड प्लीज आप गलत मतलब मत निकालिए। वो सब छोड़, मुझे बता कि और क्या क्या झूठ बोला है तुमने? नहीं, और कुछ नहीं झूठ बोला मैंने। तो फिर खा मेरी कसम। नहीं। इसका मतलब कि झूठ बोला है। एक और चीज बोली मैंने आपसे ऐसे कहा कि ये सालाना 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन ये तो 15 रुपए भी नहीं कमाते। ये नल्ले थे और नल्ले हैं। और नल्ला रहेगा। पता था मुझे। इसके जूते देखे थे मैंने, 150 रुपए के जूते थे। इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है। डैड मेरे पास 5000 के जूते भी हैं, चूमा कंपनी के। वो भी मेरी बेटी ने गिफ्ट किए होंगे। आपको कैसे पता? बताता हूँ, इधर आ। श्योर डैड। Dad, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, उसे सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ। हैं? वो देखो बच्चा। डैड!
पगली, आज तुमने हमारी आंखों के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोल दिया है। का खोल दिए? हमारी भावनाओं के तालों को खोल दिया है पगली। और देखिए ना, हम तो कब से आपकी भावनाओं के ताले खोलना चाहते थे, लेकिन आपके तालों में ही जंग लगा था। पगली, आज हमने उन सारे तालों को तोड़ के फेंक दिया है। अब तुम सिर्फ मेन्यू बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? हाय दिया, ये कैसा बातें करते हैं? कौन ढाबा खोले का? अरे ढाबा नहीं, हम तो तुम्हारे छावा है। जाइए, हमको शर्म आ रहा है। अरे खोल दो, शर्म के सारे दरवाजे खोल दो पगली। लेकिन वो दरवाजा तो बंद कर दीजिए। कौन आ गया तो? अरे क्या बौड़म पने की बातें कर रही हो तुम? किसी की हिम्मत है जो हमारे बेडरूम में घुस जाए? भभूति जी आ गए तो? अरे भभूति जी की ऐसी की तैसी आएंगे तो एक खिड़की से बाहर धकेल देंगे। वैसे भी हमारे बहुत सारे अरमानों पर पानी फेर चुके हैं वो। हाय दिया, वो आपके कौन से अरमानों पर पानी फेर दिए? अरे बहुत लंबी कहानी है पगली, तुम नहीं समझोगी। आप क्या बोले? कुछ नहीं, वो सब छोड़ो पगली, तनिक हमारे पास तो आओ। ये बताओ कि लड़का बनाए कि लड़की बनाए? आप क्या बोले? हमें वो लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए? हमको तो लड़का चाहिए, आपके जैसा। नहीं नहीं पगली, हमें लड़की चाहिए तुम्हारे जैसी। हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। एक तो काम करते हैं, लड़का और लड़की साथ में कर लेते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बाप का राज है, क्या कर लेंगे? भाभी जी की फिगर खराब हो जाएगी, उसका क्या है? देखिए तिवारी जी, आपको देख के लगता है कि आपको एक पोमेरेनियन पाल लेना चाहिए, छोटा कुत्ता औ औ औ औ वाला। ये क्या बदतमीजी है जनाब? कैसे आप हमारी खिड़की के रास्ते हमारे बेडरूम में कैसे घुस आए आप? तिवारी जी, इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफी चाहूंगा, पर तिवारी जी आपको देख के लगता है कि यहाँ कोई घटना घट ही नहीं सकती। सही पकड़े हैं। आप खर्राटे मार के सो रहे होंगे, आई वाज श्योर। एक्चुअली क्या है कि मुझे इस बात का एहसास है कि जब कोई यंग मैरिड कपल हो, उनके आप घंटी बजाएं रात को, वो घंटी नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर उस घंटी को कई मरहलों से गुजर के उन तक पहुंचना होता है। क्या बोले आप? हमरे कुछ समझ ना आया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो मिसेस तिवारी है। अरे यार फालतू की बकवास बंद करो, ये सब सुनने नहीं आया हम, समझ गए? चले जाए यहाँ से। तिवारी जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मुझे मेरे फादर इन लॉ मिस्टर डैनी शर्मा ने घर से बाहर निकाल दिया। हाय दिया, काहे? एक्चुअली उन्हें ना मेरा एक राज मालूम चल गया था। क्या ये कि आप नल्ले? नहीं, वो तो मोहल्ले में घुसते मालूम पड़ गया था कि मैं नल्ला हूँ। इसके अलावा भी एक और राज था वो जो मालूम पड़ गया उन्हें। हाँ, दूसरा राज का है। एक्चुअली वो जो डैनी जूनियर है ना, वो डैनी जूनियर नहीं है। तो फिर क्या है? एक्चुअली क्या है कि अनु के जो फादर है ना, डैनी शर्मा, वो हमारी शादी में शामिल नहीं हुए थे, और 12 साल के बाद अनु को डैनी शर्मा का फोन आया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा करोड़पति हूँ। लेकिन आप तो रोडपति हैं। You're right, absolutely right. इसलिए मैंने एक इमोशनल कार्ड खेला। कैसा कार्ड? मैंने ये ड्रामा क्रिएट किया। मैंने उन्हें बताया कि डैनी शर्मा का एक नवासा भी है, डैनी जूनियर, और जिसको देख के डैनी शर्मा के दिल में डैनी जूनियर के लिए नानता जाग गई। नानता का होता है? जैसे माँ की ममता और बाप की बापता होती है ना पगली, वैसे नाना की नानता होती है। राइट, दैट्स राइट। दिया, जैसे डैनी शर्मा ने डैनी जूनियर को देखा, डैनी शर्मा को इस बात का एहसास हो गया कि डैनी जूनियर नहीं है। तो क्या डैनी डैंग जॉपा है? एक्चुअली क्या हुआ कि किसी बात पे ना मेरी अनु की बहुत बड़ी बहस हो गई, और अनु ने गुस्से में वो डैनी जूनियर को मुझे खींच के मारा। डैनी जूनियर नीचे गिर गया। उसी वक्त डैनी सीनियर डैनी जूनियर से मिलने आ रहे थे। उन्होंने इसको देखा, उठाया और गले से लगाया। डैनी सीनियर को मालूम पड़ा कि डैनी जूनियर नहीं है। तो फिर क्या है भाई? वो जूनियर डॉली है। डॉली? मतलब वो डॉल है, वो एक गुड्डा है। नकली बच्चा। अरे मतलब भाभी जी माँ नहीं बनी है? जी नहीं। मतलब भाभी जी माँ बनी ही नहीं है? जी नहीं। भाभी जी माँ नहीं बनी है? हिब्रू में समझाऊं आपको? नहीं, अच्छा आप कुछ मदद लेने आए थे ना? देखिए, मुझे डैनी शर्मा ने घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है, और एक पड़ोसी के काम आता है। बिल्कुल, क्यों नहीं, इतना बड़ा घर है, कहीं भी पड़ जाइए। तो एक काम कीजिए, सोफा पकड़ लीजिए आप। क्यों नहीं? शट अप! लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको कुछ करना होगा। क्या?
अरे घर का काम करना होगा तो मेरी बात घर के काम कर, चल। आइडिया। देखा पगली, कॉन्फिडेंस देखा। 8-10 ठो कैप्सूल डाले रहे,